मैंने बचपना में मेरा फादर और माँ डेथ कर गए। मैं लोगों की ऐसे भैंसी चरा करके जीवन प्रतिपाल करते रहे कि मेंबर में भी हमको लोग अच्छा जान के हमको वोट दिए, लेकिन जिसके साथ थे वही मेरे वोट को कुछ करवा के मैंने 7 वोट से हम हार गए। लेकिन मैं फलाना जगह कारी नहीं, वहाँ रोड निकालने के काम किए। ऐसा एक ही जगह नहीं, कई जगह हम रोड निकालने के काम किए और विकास की काम जहाँ तहाँ जो हमको फंड आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। चुनावी पहल शुरू है, भले ही डेट को लेकर के आगे पीछे हो रहा है, लेकिन सारे प्रत्याशी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और हम मौजूद हैं शिवहर ज़िले के तरियानी प्रखंड के खुरपट्टी पंचायत के खुट्टा गांव में, और हमारे साथ मौजूद हैं वर्तमान समिति मोहम्मद मुनीफ। सबसे पहले हम इनसे रूबरू होंगे। आपका एसटीवी न्यूज़ में स्वागत है जी, शुक्रिया। सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे समिति साहब की आपके राजनीतिक कार्यकाल से पहले की क्या जीवन थी आपकी, किस तरह के कार्यशैली आपकी रही है, हम इस पर पहले चर्चा करेंगे। जी, हम राजनीतिक काल के पहले मेरा ये रहा कि मैंने बचपना में मेरा फादर और माँ डेथ कर गए। मैं लोगों की ऐसे भैंसी चरा करके जीवन प्रतिपाल करते रहे और प्रतिपाल करके जब कुछ सियाना हुए तो मैंने अपने कारोबार में मजदूरी में लग गए। और होने के बाद हम कुछ हमारे दिल में मनसा आया कि मैंने मेंबर में स्टार्ट करें, लेकिन मेंबर में भी हमको लोग अच्छा जान के हमको वोट दिए, लेकिन जिसके साथ थे वही मेरे वोट को कुछ करवा के मैंने 7 वोट से हम हार गए। लेकिन फिर भी अपना उस चीज़ में हम मजदूरी भी करते रहें, लेकिन जनता के कुछ कारोबार में उस वक्त भी हम ब्लॉक करते करते जब दोबारा हुई तो मैंने मेंबर के चुनाव जीत लिए। जब जीत गए तो उस समय हम एक वार्ड के मेंबर थे, लेकिन पंचायत ब्लॉक मेरा दौरा 30 दिन जारी रहा और पंचायत के प्रखंड के जो भी गांव के हुए हमने देखे, और जो भी लंगड़ा देखा, मुस्मात देखा, विकलांग देखा, उस वक्त से हम उनकी सेवा में अपने से पूछ देते थे कि भाई आपको फल्ला चीज पेंशन मिल रहा है, पारिवारिक लाभ मिल रहा है कि नहीं, गरीब है तो मुस्मात तो पारिवारिक लाभ मिला कि नहीं, तो कोई वृद्धा पेंशन का आपको मिल रहा है कि नहीं, विकलांग है तो सर्टिफिकेट बना है। उस वक्त भी हम पकड़ के हॉस्पिटल में ले जाते थे, ब्लॉक में हम वृद्धा में सहयोग करते थे। पंचायत में हम एक वार्ड के मेंबर में, लेकिन पूरी पंचायत का दौरा करके हम लोगों की पेंशन कराना शुरू किए, किसी से पैसा भी नहीं लेते थे। और जहाँ तक अपने सहयोग कमा करके 10 रुपया उसमें ही हम खर्च करते थे। जब वही हमारी अच्छाई देखा तो हम एकाएक समिति में हम तैयार हुए। समिति में जब तैयार हुए तो लोग ने हमको, गरीब थे ही लोग, खर्च वर्च भी किए, हम तो कोई था नहीं, हम लोग जनता के बीच में लगे रहे, समिति हमको बनाए। तो बतौर आपने वार्ड सदस्य काम शुरू किया है, राजनीति फील्ड में आप आए हैं और शुरू से ही आपने सामाजिक काम किया है, लोगों की सेवा किया है। अभी आप प्रेजेंट समिति सदस्य हैं। जी। तो अभी क्या काम किया आपने, अपने इस पद पर आकर के क्या काम किया है? हम अभी पद पर रहने के बाद ये किए कि एक तो हमको सरकार 1.5 साल तक समिति की कोई फंड नहीं दिया था। हम लोग पटना गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन किए थे, तो हम लोग को कुछ फंड दिया गया। तो फंड में आने के बाद हमको ये माइंड में आया कि गांव में फलाना जगह कारी नहीं, वहाँ रोड निकालने के काम किया। ऐसा एक ही जगह नहीं, कई जगह हम रोड निकालने के काम किए और विकास की काम जहाँ तहाँ जो हमको फंड आया और जहाँ तक हम करने की पूरा कोशिश किया और किए। रोड निकाले, कब्रिस्तान भरे, आपको PCC भी ढलवाएं, और ढलवाने के बाद अभी वृद्धा पेंशन है तो मेरा 10 दिन का पंचायत में, पूरी पंचायत का 10 दिन का, एक 5 साल के बीच मेरा रूटीन रहा। आज नहीं कि चुनाव की मौसम है, इस पर नहीं, मैं 5 साल जब जीते तो लोगों से मिलने गए, और मिलने गए तो मैं रूटीन बना लिया कि 10 दिन के अंदर पूरे पंचायत के घर घर का दौरा किया। ये नहीं कि एक जगह जा कर के नहीं, हर घर में हर व्यक्ति से मैं मिलने का काम इसलिए करते रहें कि कोई मुस्मात होगा, किसी को पेंशन नहीं होगा, कोई गरीब है जिसको इंदिरा आवास मिलता है, पैसा कारण उसका नाम हटा दिया जाता है, काट देता है, उसको पीछे कर देता है। तो इसलिए हम सबका समस्या घर घर जाके पूछते रहें, और जो हमसे अपने होने वाला हुआ अपने किए, लेकिन बाकी जो नहीं होने वाला हुआ तो उसको लाद के हम ब्लॉक तक के पहुँचे। ब्लॉक में नहीं सुना तो मैं जिला की भी दौरा करना शुरू किया, जिला से भी नहीं हुआ
तो मैं विधायक के भी पीछे पड़ना शुरू किया और उस काम को मैंने सफल करने का पूरा कोशिश किया। और इसमें बीच में अभी जो मेरे पास समस्या आया कि इंदिरा आवास 31 आदमी का जो बिल्कुल गरीब था, जिसको 10 धुर घराड़ी है, 1 कट्ठा घराड़ी है, उसको इंदिरा आवास को पैसा 5,000 7,000 रुपया पहले मांगता था। मैंने इंदिरा आवास पर पूरी सहायक पर पूरी कमान कस दिया। ऊँची हम BDO साहब को भी गए कहने ऐसा ऐसा बात है, लेकिन BDO साहब भी सुनने से इनकार किए। मैंने उससे सूची मांगते थे कि आखिर नाम किसका है, वो सूची भी हमको बोलते थे व्यवसाय से निकाल लीजिए, लेकिन व्यवसाय साइट भी बंद किए हुए थे। फिर सहायक पर हम कमान कसना शुरू किए। अंत में हमारे पास उन्होंने आके हमको सूची देखा। जब सूची देख लिए तो फिर उस समय में हमने BDO साहब एक रोज़ कहते हैं क्या आप ही ना सूची मांग रहे थे? हम कहा हाँ सूची तो हम भी मांग रहे थे, लेकिन आपके सूची का हमको ज़रूरी नहीं है। फिर 2-1 मिनट रुक के हमको BDO साहब ये कहते हैं, सहायक लोग समझा दिए कि BDO साहब जब कहेंगे ना कि इंदिरा आवास से पैसा लेते हैं तो ये दब जाएगा, हमको तंग करना छोड़ देगा। तो BDO साहब पे रुक करके कहते हैं आपका कुछ शिकायत आया है कि पंचायत में इंदिरा आवास पर पैसा लेते हैं। तो मैंने उसी वक्त, मैं अकेला थे, हम कहा खबरदार, दलाल आप हैं, दलाली आप करा रहे हैं, दलालों से पैसा आप ले रहे हैं और हमको कहते हैं कि मैं तरियानी में बढ़ते हैं कि आपने पूरी पंचायत का दौरा करके, प्रमुख थे, हम कहा प्रमुख को ले लीजिए, अब मैं तरियानी में बढ़ते हैं, आपने पूरी पंचायत का दौरा करके अगर मेरा 5 रुपया का इंदिरा आवास पर कहीं से सवाल ला दीजिए। अगर कोई हिंदू कहता है तो उसको रामायण लेके कहिएगा आने के लिए, अगर मुसलमान कहता है तो कहिए कुरान लेके आने के लिए। अगर और उसके बाद मैं को गाड़ी में बैठाइए, आप दलाल से कहाँ कहाँ तहसीलवा रहे हैं, मैं साबित करते हैं। खैर उस पर तनाव बढ़ गया, मैंने कुछ गलत शब्द भी बोलने का काम कर दिए। बाद में इनको कंप्लेन जब करते थे तो ये सुनते नहीं थे, इनका हम रिसीव रखते रहते थे। लेकिन कहें ये जाली जो पैसा दे के डबल भी इंदिरा आवास किसी पक्का वाले को दे दिए, लेकिन गरीब को कोई सुनवाई नहीं। मैं ये कहते थे कि जाके जांच कीजिए आखिर क्या संपत्ति उसके पास, एक गरीब बिल्कुल फ़कीर है, उसका किस कारण से मैं उस नाम को सूची से हटाया जा रहा है। लेकिन BDO साहब इनकार करते रहे। बाद में तनाव इतनी बन गई कि गाली गुप्ता की भी नौबत आ गई। मेरे बात को टेप कर लिए, हम पर FIR की भी DDC को जाकर सुना दिए कि ऐसा DDC भी हमको कहें कि इन पर FIR कराया जाए, और DDC कह के चले गए। जब उस समय हम ब्लॉक से हम घर के आधा रास्ता चल दिए थे, बात ख़त्म हो गई थी। जब DDC कहें कि FIR कीजिए तो BDO साहब बहुत पूरे सहायक रूम में एकदम पूरा खुशी में है। तो उस समिति हमारे वहाँ सदस्य थे, हमको फ़ोन किए कि BDO साहब के चैम्बर में जल्दी आइए। हमने लौट गए BDO साहब पूरा रूम भरा हुआ था, मैं भी बैठ गए। तो हमारे समिति सदस्य में वो प्रमुख थे, वो कहे कि क्या मुनि भाई क्या हुआ कि BDO साहब आप पर FIR की बात चल रहा है। हमने उस समय बोले कि BDO साहब ये सुन लीजिए कि जिस दिन इस लाइन में हम आ गए, मौत से, केस से या जेल से, 3 गो चीज़ से हम न डरते, इसलिए जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जेल गई तो मेरा कोई बात नहीं है, मगर हक की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। और ये जान लीजिए हम निकाले फाइल में रखे हुए थे, उनका गलत काम का आवेदन दिए थे वो भी रखे हुए थे। हम कहा BDO साहब FIR आप कीजिए तो आप तैयार रहिए कि ये सोच लिए कि जो खोजे हम FIR कर देंगे, आप तो ना कभी सोचे कि हम किसी पर करेंगे तो हम पर कोई करेगा कि ना करेगा। आप ये देख लीजिए मैं करेंगे इस पर और जनता से कराएंगे, और इसके लिए हम कभी पीछे नहीं है। FIR हम पर कीजिए। जब सूची देखा है तो वो साइलेंट हो गए और बात में लगे फिरने कि आप पद की गरिमा रखिए। हम भी कहा कि आप भी उसी तरह कीजिए कि अगर हम BDO तो कोई समिति है, एक फ़कीर भगवा वाला आता है तो बहुत 15 दिन आपके पास सोच के आएगा कि मैंने BDO साहब से मिलना है। लेकिन BDO साहब से मिलना है, जब वो गेट पर आएगा तो वहीं से कहिए हाँ 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 बाहर जाइए उससे मिलिए, तो फिर उसकी हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए अगर भगवा वाला भी आता है तो उसके ही बात को सुने, वो हकीकत जांच लीजिए कि आखिर बात क्या है। तो मैंने DDC के यहाँ गए तो अनवार साहब को पकड़े, 2 को पकड़े DDC के यहाँ। हम कहा कि देखिए आप ही तक दारो मदार है, गरीब फ़कीर है, इसको इंदिरा आवास से नाम हटाया जा रहा है। BDO साहब भी नहीं सुन रहे। तो DDC भी जब सूची फाइल मंगाए तो हम मैरिटी ये डाल दिया था पूरा, मैंने जो उतना देना था उतना डाल दिया था। गलत भी डाला था, बिल्डिंग वाले को 20 बीघा 30 बीघा ज़मीन वाले का नाम था, लेकिन एक गरीब का नाम नहीं था। DDC हमको यही बोले कि अगला गुल में इसको मिला जाएगा, लेकिन मैं सोचा कि ये नाम हटा दिया फिर इसको होगा ही नहीं। मैं डायरेक्टर के पास गया, डायरेक्टर बोले कि ऐसा कीजिए ना कि कल आइए, कि कल ना होगा 10 आदमी का किया जाएगा। लेकिन जो चोर था वही कोई फ़ोन करते हैं, क्या संजय ऐसा ऐसा खोटा समिति आए हुए हैं,
तो हमको बोलते कल आइए। जब वो नहीं सुनने को तैयार तो हम अंत में विधायक के यहाँ गए, विधायक से डीएम के यहाँ गए, डीएम से जब चिट्ठी निकलवाए तब जाके वो सबका इंदिरा आवास वो सबका मिला। लेकिन मैं पैसा पर पूरी कमान कसते रहे, लेकिन हमको न साथ दिया। लेकिन मैं अपनी जान का भी परवाह न किया, मैं भी लड़ाई में लगे रहें। और जो अभी तक मेरा एक रूटीन है कि हर घर में जाते हैं, अभी तक कुछ वोट मांग रहा है। हमने किसी का वृद्धा पेंशन, किसी का पारिवारिक लाभ, किसी का विकलांग, आज भी शिविर लगने वाला है तरियानी में, मैं आज भी जाएंगे तरियानी में कुछ बच्चे को, जबकि मेरा काम नहीं है कि हर डॉक्टर के बच्चा को लेकर हॉस्पिटल में जाए, मैं वो भी काम कराना शुरू कर रहे हैं। एक वो हम अकेला हैं, मैं तरियानी मेरा राजपूत की बेल्ट है, फिर भी उसकी हम परवाह नहीं कर रहे हैं। हमारा जान हम पहले सोच लिया कि जब इस लाइन में आए हैं तो मेरा मौत क्यों नहीं हो जाए, लेकिन हम गलत काम को होने नहीं देंगे। लेकिन पंचायत पर अभी भी मेरा कमान कसा है, ब्लॉक पर अभी भी मेरा कमान कसा रहता है। अभी पंचायत चुनाव आने वाला है, ऐसे में जो आपने काफ़ी सारा काम किया है, तो इस बिहार पर क्या लगता है आपको, जनता इस बार क्या चाहेगी और किस रूप से देख रही है आपके? अब जनता यही देख रही है हमको कि इससे कवल यहाँ बीए पास था, 10 बीघा ज़मीन था, जबकि कवल में हम बोल चुके हैं कि मैं एक फ़कीर था, हमको आज भी 2 कट्ठा घरारी के अलावा सरे में ज़मीन नहीं है। लेकिन जो वर्चस्व 5 गाँव में उसको जानने वाला था, उस समय भी उसको नहीं देख के लेके एक फ़कीर को हमको बनाया। और इसका लेकर के हमारे अगेंस्ट में 5-6 को खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि मुखिया कहीं से सेटिंग करके, ताकि मुखिया समिति की वोट भी देते हैं कि ये पंचायत 13 वार्ड की है, 13 वार्ड में गोपनीय वोट जनता की आवाज़ से कि गोपनीय वोट करा दे। अगर हमसे आधिया वोट कोई निकाल देता है वार्ड में तो मैं उसी को मन कैंडिडेट मान लेंगे, मैं नॉमिनेशन नहीं डालेंगे। लेकिन मेरा ये जो सेवा किए हैं इसका हमको अच्छा परिणाम नज़र आ रहा है कि जनता हमसे पहले चौक चौराहा बाज़ार पर मेरे बारे में पंचायत के अदर पंचायत का मेरा वोट मांग रहा है इस गांव में, क्योंकि हम इस गांव से अदर पंचायत में भी किसी का वृद्धा, किसी का पारिवारिक लाभ, किसी के कन्या विवाह में, किसी के राशन कार्ड में एसडीओ साहब के यहाँ कल भी मैं गए थे, एसडीओ साहब के कुछ राशन की समस्या है कि किसी को राशन कार्ड नहीं मिला, पास है, गरीब है, कल एसडीओ साहब के यहाँ गए थे। लेकिन कोई अफसर आए थे तो एसडीओ साहब के इसमें जा कर के मैं वापस आया। लेकिन फिर भी मैं किसी तरह का समस्या होता है हमको इस समय बोल दे कि आपको जिला चलना है, मैं इस समय बगैर खाए हुए तैयार है। अगर ये बोल दे ब्लॉक जाना है, मैं इस पर तैयार है। हमको जिस समय जो बोल दे, 12 बजे रात के कोई कह दे ये समस्या, मैं उस वक्त तो यहाँ हाँ, से यहाँ हटा से दिया जाए, जी। पदभार छीन लिया जाए, लेकिन जनता में इसका कोई असर नहीं। कोई असर नहीं आ रहा है। जनता में ऐसा है कि ये लोग कह दिए ना कि 5-6 पैसा दे दे के यहाँ मुखिया के कैंडिडेट है कि मेरा यहाँ है कि कुछ इसमें राजनीतिक है कि अगर ऐसा खड़ा करेंगे तो मुखिया समिति की सीट यहाँ से भागेगा, तो हम ऐसे पैसा खर्च करें तो कैंडिडेट को ही दे दे के खड़ा करें। आपका एक भी पोस्टर नहीं दिख रहा है, जी वजह जानेंगे? जी, वजह ये जानेंगे, पोस्टर जब लगाना सब शुरू किए तो हमको भी कुछ आदमी बच्चा लोग बोले कि पोस्टर छपाइए, बड़ा बड़ा बैनर कुछ जगह जगह लगा दीजिए। तो मैं भी पोस्टर छपाने के लिए तैयार हुए कि न होता तो शिवर बोले कि फलाना में बनवा लीजिए। जब मैं गाँव में घूमे पंचायत के, तो हिंदू में हो या मुस्लिम में हो, 13 वार्ड में सब कहा कि आपको पोस्टर की क्या जरूरी है, आप तो 10 दिन के 8 दिन के अंदर पूरी पंचायत के हर घर की दौरा कर रहे हैं, तो आप हर घर में तो पोस्टर ऐसा ही है, आप पोस्टर काहे लगाइए। हमको लोगों ने मना किया कि आप घर खुद बैनर पोस्टर हैं, आपको लगाने की क्या मतलब। इस बार क्या लगता है फिर मौका जनता दे रही है? जनता इस बार की मौका हमको ऐसा लग रहा है कि मैं अगला गोल 470 से जीते थे, लेकिन मेरा अभी तक के हिसाब से हमको ये लग रहा है कि जनता हमको 1000 वोट से जीतने की मौका देगी। मगर हमारे दिल में यही आ रहा है कि जब हम ऊपर वाला ही अगर खुदा हमको न चाहे तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जनता के नज़र से अभी तक कल क्या होगा ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अभी तक मेरा ये है कि जनता हमको इस काम काज का परिणाम बहुत अच्छा देने जा रहा। जो जितना कैंडिडेट खड़ा उसका कोई असर कहीं नहीं आ रहा, जबकि हम कोई मोटरसाइकिल 10 को कहरा दौड़ाएंगे, कोई घोड़ा दौड़ाएंगे, लेकिन मैं पूरी पंचायत एक गाड़ी से भी, कभी साइकिल से भी, कितना कहते हैं साइकिल से क्यों नहीं चलते, गोड़ दुखता है, मोटरसाइकिल से क्यों नहीं चलते, मैं अपने हाथ से रात के बदन गोड़ को टकराते हैं। यह है वर्तमान समिति, काफ़ी संघर्ष भरा इनका कार्यकाल रहा है और जनता की सेवा के लिए, जनता के अधिकार के लिए, लोगों की सेवा के लिए यहाँ बीडीओ से लेकर के डीडीसी और डीएम तक अपनी बात को पहुँचाया है और नोक झोंक तक की भी नौबत आई है। और जैसे डीएम साहब से जब आंगनबाड़ी की बहाली हुई तो उस वक्त नल जल भी चालू था, तो नल जल जब चालू था तो मेंबर नल जल की खड्डा खोदना शुरू किए
तो मैंने नल जल को गांव वाले को ये ऐलान कर दिया कि जो मेंबर 1 लाख 1.5 लाख लगाओ, NGO आके लगाए, लेकिन मेंबर को काम नहीं करने देना। DM साहब आए तो हमारा तो ये मनसा नहीं था कि DM साहब कंप्लेन करें, लेकिन जब काम से रोक दिया था लोग, तो DM साहब को कुछ ही आदमी जा कर के देखिए ना, वो लोग को भड़का रहे हैं, काम को रोक रहे हैं। तो आरिफ, हाँ DM साहब थे, तो DM साहब आए स्कूल में, तो हम उस वक्त चले गए थे नमाज़ पढ़ने। हमको मनसा नहीं था कंप्लेन करना, तो हम नमाज़ पढ़ के बैठे थे, तो DDC सर का फ़ोन गया। हमने वहाँ से आने के बाद DM साहब हमसे क्वेश्चन शुरू किया कि क्या हुआ कि नल जल को आप गुमराह कर रहे हैं जनता को, कि 38 रुपया भाड़ा लगेगा, तो ये है वो है, आप नल जल क्यों नहीं लगना। हम कहे कि हम तो एक जाहिल हैं, यहाँ BA पास है, MA पास है, क्या सबसे होशियार हम ही हैं कि हमने नल जल को रोक रहे हैं। आखिर जनता नहीं लगने दे रहा। जो मेंबर 1.5 लाख 2 लाख रुपया एक आंगनबाड़ी के बहाली में मांगे, उस मेंबर को से नल जल यहाँ नहीं लगेगा। आज इस मेंबर ने 1.5 लाख रुपया मांग रहा है। DM साहब ये बोले कि लगने दीजिए, उस पर FIR कीजिए। हमने 10 मरतबा DM साहब कहते रहा लगने दीजिए, मैं 10 मरतबा कहा किसी कीमत में मैं नहीं लगने देंगे, तो नहीं लगे। जब बार कहते थे हम कहते नहीं लगने देंगे। मैं अपने पर ही से, जबकि अपने पर नहीं लेना चाहिए, आम जनता रोका था, लेकिन उस वक्त आकाबेश था कि अपने पर ले लेके मैं नहीं लगने देंगे। DM साहब चलते वक्त भी कहें कि FIR कीजिए, अब नल जल। हम उस वक्त भी बोला कि नहीं लगने दे। DM साहब एक लफ्ज़ गाली भी को बोल के चले गए और कहा BDO साहब इनको कोई योजना हो रहा है तो उसका जांच के ऊपर जांच हुआ। मैंने कहीं से कोई कमी किया ही नहीं। हम पर आप जांच बैठा के हम जेल का कह दिए ना, कि मौत का, जेल का, केस का, इसका मैं परवाह नहीं कि किस घड़ी मेरा मौत अगर लिखा होगा तो मेरा मौत हो जाएगा। मैं पैसा के पीछे, अगला गुल में देखे हैं प्रमुख के लोग चेंजिंग किया है हमारे घर पर 12 बजे रात के, 1 बजे रात के, दिन भर जो पूरा पंचायत जान रहा है कि उसके जरिए 3-3 लाख रुपया जाए। लेकिन मैंने अगला समिति प्रमुख की शराफत देखा था। हम PO को भी नहीं छोड़े, PO भी नहीं छोड़े, PO को नहीं छोड़े, JI को, माने हम किसी को अपने जांच काम के लिए और जान का भी परवाह न किए। लेकिन पैसा के पे हम 1.5 महीना गाँव छोड़ दिए थे। लोग कहा कि मार देगा, घर में हमारे रोता था। घर छोड़ के जब रात के हुड़दंग करता था क्रिमिनल पार्टी, तो घर छोड़ के दूसरा घर में सोता था। मैं उसका भी परवाह न किया। लोग कहा कि मार देगा, मैं घर में दिलासा देते थे कि मेरा मौत होगा, मर जाएगा, लेकिन परवाह नहीं करो। मैं पैसा के पीछे नहीं गया। मैं गांव छोड़ दिया 1.5 महीना, लेकिन उस वक्त भी जो शराफत था उसके समय पैसा के पीछे नहीं गया। यही सोचा कि जब ऊपर वाला हमको नहीं दिया तो हम दुनिया के दौलत से मतलब हमको एक सेवा करना है, एक इतिहास में नाम बनाना है कि बनने के बाद मेरा नाम रहे। DM तक से नोक झोंक हुई और फिर भी अपनी हक पर रहे और अपने हक से पीछे नहीं हटे। लोगों की सेवा लगातार जारी रखा और जंग इन्होंने जीत लिया। और यही दावे के साथ ये एक बार फिर से चुनाव में है और इन्हीं दावे के साथ, इन्हीं कार्यकाल के साथ ये फिर से दावा कर रहे हैं कि इस बार भी जनता हमें फिर मौका देगी और 400-500 से नहीं, कई हज़ार से लोग हमें इस बार मौका दे रही है। कैमरामैन हबीबुल के साथ समीउल्लाह चंपारनी, STV न्यूज़।